आज के बहरीन के इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों की आमद जो है उसकी सिफारिश या उसके लिए तैयार करना इकबाल अशर साहब का काम रहा। उनका बड़ा मन था कि हम लोग यहाँ आएँ। विशेष रूप से मुझे उन्होंने बड़े स्नेह से तैयार किया और अपने प्रेम के कारण जो मेरा आर्थिक शोषण किया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनका बहरीन चलना है, कुमार भाई और अपने लोग हैं, और उसमें भी बात ये कि वहाँ क्या पेमेंट लेना, मतलब जहाँ की मुद्रा सबसे महंगी हो वहाँ क्या पेमेंट लेना, अब जाके फिर नाइजीरिया में लूँ क्या। लेकिन बहुत प्यारे आदमी हैं। मुझे इकबाल अशर साहब बहुत पसंद भी हैं। अभी हमने आज तक का शूट किया, 5 तारीख को आएगा प्रोग्राम, ज़रूर देखिएगा उनके साथ। उनका एक छोटा सा किस्सा है जिसके आज उनकी तबीयत ख़राब है, फिर भी डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया, लेकिन बहरीन की मोहब्बत है कि उन्होंने आखिरी फ्लाइट पकड़ी और आपकी डायस तक पहुँचे। और आपकी तबीयत इंशाल्लाह जल्दी बिल्कुल ठीक होगी, ठीक हो गई है, क्योंकि अगर दिल ही मुअज्जन हो, मैंने कभी ये मिसरे कहे थे कि अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती हैं, समंदर में सभी माफिक हवाएं काम आती हैं, मुझे आराम है ये दोस्तों की मेहरबानी है, दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती हैं। तो इतने सीधे और इतने प्यारे इंसान हैं कि हमारे एक रेल मंत्री थे लालू यादव जी, आपको पता होगा। एक प्रोग्राम हुआ था पटना में मारवाड़ी समाज का, वो रेल मंत्री थे, तो हम कहीं से आ रहे थे दानापुर एक्सप्रेस से, वो ट्रेन लेट हो गई। आयोजक परेशान हो गया कि अब कैसे आएगा, कुमार विश्वास कैसे पहुंचेगा, संचालक कैसे पहुंचेगा, कवि कैसे पहुंचेंगे। तो वो चूंकि मुख्य अतिथि थे तो उनको जाके मारवाड़ियों ने कहा कि साहब आप मुख्य अतिथि हैं आज के शाम के प्रोग्राम के, और कवि फंस गए वहाँ, वो रेलगाड़ी डिरेल हो गई है तो पीछे फंस गए हैं। तो चूंकि वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने सब राजधानियों को थोड़ा एडजस्ट करा के हमारी ट्रेन को निकाल के हमें पहले पहुँचाया। तो मैंने डायस से उनको धन्यवाद बोला कि भाई रेल मंत्री जी आपने बड़ा एहसान किया, आपने हम लोगों को बुलाया। उनकी पत्नी उस समय चीफ मिनिस्टर थी बिहार की, तो बड़ा परेशान रहना पड़ता है बिहार में रेल के लिए, आप कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि कवियों को परेशानी ना हो। तो उन्होंने नीचे बैठ के अपनी स्टाइल में कहा ठीक है पास दे देंगे हम आपको, चिंता न करिएगा। तो हमने कहा जी बड़ा धन्यवाद। तो उन्होंने मंच पर जितने कवि थे, शायर थे, उन 8-9 लोगों को रेलवे का पास इश्यू कर दिया। अच्छी बात हो गई साहब, तो सब लोगों को एक सेकंड एसी प्लस अटेंडेंट का पास इश्यू हो गया। तो फिर ये हुआ कि भाई जब कवियों को हो गया तो शायरों को भी होना चाहिए। वो तो बड़े धर्मनिरपेक्ष टाइप के आदमी थे, कम से कम कहते तो यही थे। तो हमने उनको कहा कि भाई कुछ शायरों को भी दे दीजिए। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की कि इन शायरों का नाम भेजा जाए। तो उसमें मैंने इकबाल भाई से पूछा कि मैं आपका नाम भी लिख दूं, आप बहुत यात्राएं करते हैं। तो ये बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है लिख दीजिए। तो मैंने वो नाम भेजा, तो एक यात्रा में उन्होंने बड़ी मासूम सी बात कही, बोले भाई डॉक्टर साहब ये तो लिख दीजिए, पर आपके पास पे लिखा हुआ है कि सेकंड एसी फर्स्ट एसी अटेंडेंट के साथ, और मुझको सर्दी में चलने में दिक्कत होती है, तो मेरे पास पे ये लिखवाइएगा कि मैं जनरल में भी चल सकूं। मैंने सोचा कि दुनिया ज्यादा मांगती है, ये पहला आदमी देख रहा हूं जो ये मांगता है कि सुकून ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा कम क्या है, यही शायरी का असली काम है। तो वो दिल्ली की उस रिवायती शायरी के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, जहाँ शब्दों को गढ़ा जाता है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ लॉन्जाइनस, पश्चिमी काव्यशास्त्र में, उसने कहा है कि बड़ा इंसान हुए बिना आप बड़ा कलाकार नहीं हो सकते। इकबाल अशर एक बड़े शायर भी हैं, और जो उन्हें जानते हैं वो बड़े इंसान भी हैं। उन्होंने बहरीन के लिए अपनी तबीयत को एक तरफ करते हुए जो ये हिम्मत की है आप तक पहुँचने की, मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा सदन उन्हें डायस पे आमंत्रित करते समय दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ उनसे गुजारिश करें कि वो अपने शेर पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ नदीम साहब का और बिलखुसूस नजीब नजमी साहब और उनके तमाम साथियों का कि हमेशा मुझे मुशायरे में याद करते हैं, और जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ पेश रहते हैं। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं यहाँ आ सका। और एक बार नवाज़ देवबंदी साहब ने कहा था कि जिस शख्स का इलाज कोई डॉक्टर ना कर सके, बहरीन के लोग उसका इलाज बखूबी
करना जानते हैं। तो मैं आपकी मोहब्बतों के साए साए यहाँ चला आया हूँ, और बस मुझे एक शर्मिंदगी ये हुई है कि राहत इंदौरी साहब जो नई गज़ल का, जिन्हें हम सुतून कहते हैं, उन्हें मुझसे पहले पढ़ना पड़ा। ये मेरे लिए मुझे शर्मिंदगी है, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ राहत भाई से, उम्र में भी और तजर्बे में भी और इल्मियत में भी। बहरहाल मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। एक मतला और एक शेर ताज़ा है। इनायत हो कुमार भाई जी, इनायत होता हो भाई। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वाह। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। वाह वाह वाह। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक ताज़ा नज़्म है 7-8 मिसरों की। मेरा जी चाहता है कि आप जैसे सुखन फहम हजरात की खिदमत में ज़रूर मैं अर्ज़ करूं वो नज़्म। मुलाहिज़ा फरमाएं, आप लोगों की ख़ास तवज्जो का तालिब हूँ। वसीयत नाम है इस नज़्म का। इरशाद भाई। तखातुब जो है वो बेटों से है बज़ाहिर, लेकिन ये मुराद जो है वो नई नस्ल से है। इरशाद भाई। मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, आहा मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, आहा। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। आहा। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। आहा। मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, आहा। चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। इकबाल भाई जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह। आहा। मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। अब मुझे लगा कि आपने मुझे थाम लिया। मैं गिर रहा था, आपने मुझे थाम लिया। ज़रा सी देर लगती है बहरीन वालों को बेतकल्लुफ़ होने में।